सुनते नहीं है इसके नाम से, मतलब ये करना पड़ रहा है। सैनिटाइजर का भी आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, किसी लोग को सैनिटाइजर नहीं दे रहे हैं, ये सब गलतियां हैं आपकी। अब सैनिटाइजर तो आया नहीं है, मतलब नहीं आया नहीं है तो गलत चीज़ है। आप अपनी सुरक्षा के लिए अपनी सेफ्टी के तो रख सकते हैं। इतने लोगों का कार्ड ले रहे हैं आप, ठीक है, मास्क भी लगाए हैं, आपके सामने बात हो रजिस्टर सोशल डिस्टेंस का किसी तरह का कुछ भी यहाँ नहीं दिखा, नज़र नहीं आ रहा है, सब नज़रअंदाज कर दे रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम शत्रुघ्न अग्रवाल। कोटा से मनहर बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। पलायन कर बाहर गए ग्रामीणों की वापसी पर सरपंच, पंच और निगरानी समिति द्वारा स्वास्थ्य एवं सही रूप से गांव को रखने के लिए शासन के सभी नियमों का पालन करते हुए अपना जिम्मेदारी निभा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के बिल्हा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत उड़गन से पलायन कर बाहर गए श्रमिकों के वापसी आने के पश्चात ग्राम पंचायत उड़गन के स्कूल, सामुदायिक भवन एवं गाँव के अंदर ही होने के कारण ग्राम पंचायत गोढ़ी के हाई स्कूल को सरपंच द्वारा मांग किया गया, जिसे शासन प्रशासन ने श्रमिकों को क्वारंटाइन में रखने के लिए गोढ़ी के हाई स्कूल को चयनित किया गया, जहां पर बाहर से आए हुए ग्राम पंचायत उड़गन के 10 लोग आए हुए हैं, जिनके खाने पीने की एवं खाने पीने के बाद बर्तन साफ कर नए गड्ढे में फेंक कर नष्ट करने की व्यवस्था किया गया है। साथ ही बाहर से आए लोगों के लिए अलग से शौचालय निर्माण करवाया जा रहा है एवं ग्राम पंचायत के सरपंच भानु प्रताप गेंदले द्वारा सभी ग्रामवासियों को मास्क एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था कराया गया है। मेरा नाम भगवती प्रसाद गेंदले है। कौन सा ग्राम पंचायत? ग्राम उड़गन। अच्छा, यहाँ क्या क्या व्यवस्था कर रहे हैं आप लोग? यहाँ व्यवस्था हमारे गांव उड़गन है, तो हमारे गांव में स्कूल जो कर रहे सुविधा रही से तेना बस्ती भीतर है, तो वो नहीं हो पाए थे। हम गोढ़ी के लिए देखे हैं स्कूल, मॉडल स्कूल है DAV और हाई स्कूल, तोला सरकार से मांग करे हैं, तो दी से तो यहाँ रह व्यवस्था लगाए हैं। 10 जनाए हैं बाहर से। अच्छा। और मुख्य मन के खाना पीना सब व्यवस्था है, सैनिटाइजर हैं, मास्क दिए हैं सब ला, और खाना वाना खाते थे पथरी पर गड्ढा खाने हैं नीचे ढाबे पर। और पटवारी आ रही से बाथरूम के उधर निरीक्षण करगी से वो काम जारी है। अब पानी वानी सब की व्यवस्था है। अच्छा, इन लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण आज ही हुआ है, अभी करके गए हैं। 12 बजे के लगभग में आए थे और स्वास्थ्य वाले उन लोग का निरीक्षण करके गए हैं। इसके अलावा गांव के कोटवार द्वारा बार बार गांव में मुनियादी कर धारा 144 का उल्लंघन से बचने के लिए बार बार मुनियादी भी करवाया जाता है। इन सभी व्यवस्थाओं को सही ढंग से रखने में ग्राम पंचायत उड़गन के पंचगढ़ हरिशंकर गेंदले, भगवती गेंदले, भारत लहरे, भुवनेश्वर गेंदले, ग्राम पंचायत सचिव मिलाप ध्रुव तथा अन्य साथियों का विशेष योगदान है। भानु प्रताप सिंह गेंदले। कौन सा ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत उड़गन, कौन सा सरपंच। पद में है? सरपंच। अच्छा, अभी जो यहाँ पर बाहर से मजदूर आए हुए हैं, है ना, उसके लिए क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर किया जा रहा है? यहाँ उनके लिए खाना का, मास्क का, साबुन दिए हैं, सब व्यवस्था किया जा रहा है, जैसे जैसे शासन नियम दिए हैं उस हिसाब से। तो क्या क्या यहाँ व्यवस्था आप लोग करवा रहे हैं जो शासन द्वारा निर्देश है? अब सेप्टिक बनाने का दिए हैं, तो सेप्टिक का काम चालू है, हो रहा है। अच्छा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा इनका परीक्षण किया गया? जी। अच्छा, कि कब से आए लोग? ये बाकी लोग तो आज ही आए हैं, बाकी 2 जने 4 रोज हुए हैं। कितने लोग हैं टोटल? 10। अच्छा। तो ये सूचना कैसे मिला आप लोगों को? फ़ोन से संपर्क किए थे अपने घर वाले से इन लोग, तब तो पता चला। अभी और आप यहाँ पर जो निगरानी समिति है उनको या फिर ग्राम पंचायत में ऐसा क्या क्या आप निर्देश अभी दे रहे हैं? और निगरानी समिति वाले इनका देखभाल कर रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं, अच्छा। इनका खाने पीने वाले का व्यवस्था कर रहे हैं जो भी है। ग्राम पंचायत के लिए क्या क्या सुविधा आप बना रहे हैं अभी? ग्राम पंचायत में तो अभी कोई प्रकार का काम ही नहीं चल रहा है। ग्राम पंचायत का राशन सोसाइटी के क्या हाल चाल है? राशन सोसाइटी ठीक ठाक चल ही रहा है। तो 10 तारीख तक सभी का वितरण हो गया है। हाँ। बिला से मनहर बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। लंबे इंतजार के बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश से बाहर फंसे मजदूरों को लाने का सिलसिला युद्ध स्तर पर जारी हो गया है। इस दौरान ट्रेनों बसों के माध्यम से मजदूरों को लाकर संबंधितों के गांव के हाई स्कूल या स्कूलों में 14 दिनों की क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। इस दौरान सभी क्षेत्रों में अव्यवस्था की खबरें मुखरित हो रही हैं। देखिए रिपोर्ट। महामारी के प्रभाव से पूरे देश को 3 दफा लॉकडाउन कर दिया और अब चौथे चरण के लॉकडाउन की स्थिति बन रही है। इस दौरान अपने घर परिवार को छोड़ दूर दराज फंसे मजदूरों को अब उम्मीदों भरी किरण ट्रेनों के चलने से दिखाई दे रही है और इसी कड़ी में हजारों मजदूरों को ट्रेनों के चलने की सूचना के साथ उगते सूरज का सहारा मिला, परंतु अपने गांव पहुंचने के बाद 14 दिनों की क्वारंटाइन में मजदूरों को रखा जाना शासन के गले का फांस बन गया है। दरअसल लगातार मजदूरों की शिकायत आ रही है कि अपने गांव के स्कूलों में 14 दिनों की क्वारंटाइन में रखने के बाद खाने पीने, साफ सफाई और किसी भी प्रकार की व्यवस्था शासन प्रशासन या फिर गांव के सरपंच द्वारा नहीं की जा रही, जिसकी वजह से समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। और अब तो जिस महामारी को रोकने इतनी दिक्कतों का सामना सबने किया, उस महामारी को अन्य प्रदेशों से गांव तक और गांव से घर घर तक पहुंचाने का यह सुगम रास्ता प्रशस्त हो गया है। जहां बाहर से आए मजदूरों को गांव के स्कूलों में तो पनाह दे दी गई है, परंतु खाने पीने के इंतजाम उनके ही परिवार के लोगों को कहा गया है। जब भी पारिवारिक लोग खाना पानी देने स्कूलों में पहुंचते हैं तो वे सीधे मजदूरों के संपर्क में आते हैं। इस दौरान सारे नियम कानून और सोशल डिस्टेंसिंग सहित तमाम प्रकार की बातें दृष्टि ओझल हो जाती है और कब कैसे किस तरीके से कोरोना का संचार अन्य प्रदेशों से गांव घरों तक हो जाती है, किसी को अंदाजा तक नहीं। इस दौरान इसी प्रकार की समस्याओं से जूझते अन्य प्रदेशों से छत्तीसगढ़ आए मजदूरों ने अपनी समस्याओं का इजहार किया। देखिए। जय जोहर संगवारी, मैं अनिल कुमार ग्राम मनोहरपुर से, जिला मुंगेली, तहसील लोरमी। मैं 1 मार्च 2020 को अपना BA सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दिलाने के लिए कोरबा ज़िला गया था, मुंगेली ज़िले से। और जब मैं 10 अप्रैल 2020 को अपना गांव ग्राम पंचायत मनोहरपुर में आया हूं और जब मैं स्वयं जाके सरपंच को सूचित किया हूं कि मैं कोरबा ज़िला से आया हूं, एग्ज़ाम दिलाने के लिए गया था, उसके बावजूद भी मुझे होम क्वारंटाइन सेंटर में न रखकर सार्वजनिक होम क्वारंटाइन सेंटर में डाल दिया गया है, जहां दूसरे राज्य से छत्तीसगढ़ के श्रमिक आए थे, उनके साथ उनके संपर्क में मेरे को रखा गया है। और मेरे पास इंदिरा गांधी हॉस्पिटल कोरबा, वहाँ से कोरोना टेस्ट का रिपोर्ट भी है मेरे पास। ये है रिपोर्ट। मेरे द्वारा सरपंच को कहे जाने के बावजूद भी कि मेरे को होम क्वारंटाइन में रखा जाए, मैं होम क्वारंटाइन में रहूँगा, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ के किसी और ज़िले से आया हूँ, न कि मैं किसी अन्य राज्य से आया हूँ। क्योंकि मैं एग्ज़ाम दिलाने के उद्देश्य से गया था, वहाँ मैं किसी के संपर्क में नहीं आया हूँ। केवल मैं अपना एग्ज़ाम दिलाने के लिए 5 मार्च को अपना कॉलेज ही गया था, उसके बाद मैं किसी के संपर्क में नहीं आया हूँ। मैं अपने घर में था लॉकडाउन होने के बाद। मेरे को यहाँ के सरपंच महोदय के द्वारा सार्वजनिक होम क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। सर्वेयर
अधिकारी के द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है कि जो भी छत्तीसगढ़ के किसी अन्य ज़िले से आता है, जो छात्र होगा उसको होम क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाए। ग्राम पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि हैं जाकर उनके घर में उनकी जांच करें। उसके बावजूद भी मेरे को सार्वजनिक होम क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है, तो इसके लिए क्या निर्णय लिया जाएगा, मैं ये शासन और प्रशासन से जानना चाहता हूँ। अगर मेरे को 14 दिन के बाद में कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो इसकी जवाबदारी क्या मेरे ग्राम पंचायत के सरपंच लेंगे या शासन प्रशासन लेंगे? मेरे को इतना जानकारी चाहिए, क्योंकि मेरे को धोखे से रखा गया है। मेरे साथ में एक जने और आया है कोरबा से, उसको भी रखा गया है। मेरे को पर्सनल रूम नहीं दिया गया है। अब मेरे को ये बताएं कि अगर 14 दिन के अंदर कोरोना पॉजिटिव पाया जाता हूँ मैं, तो क्या करेगी शासन प्रशासन, क्या कार्यवाही करेगी मेरे ग्राम पंचायत के सरपंच के ऊपर? मेरे को बताइए, मेरे को यही जानकारी चाहिए जो हमारे जिला के जिला दंड अधिकारी महोदय जी हैं। धन्यवाद। देने दिए अंदर जाने के लिए तो अंदर खुद ला सरपंच उसके परिजन कैसे अंदर जाने की अनुमति दी? बोले अभी कौन दिए जाने के लिए अनुमति? कौन बोला? अभी कैसे वहाँ थे सर, अब दूर से बात कर रहे थे, मैं चाबी खोल के मैं वहाँ से गए सब्जी नहीं चावल खोलने के लिए। तो हम लोग देखे, जब आकर हम लोग देखे, स्वयं खुद देखे हम लोग, तो आप तो यही स्वयं खड़े हुए थे ना? नहीं सर, बताए तब आया है करके। कौन बताया? ये लोग बताए। कौन कौन आए थे मिलने के लिए? नाम की करने जाना था। नाम बताओ, उसको पूछ के बताओ। नाम बता दो। महामारी के इस काले युग में पहले तो लोगों को जहां है वहीं लॉकडाउन किया, बाद में भूखमरी ने और फिर तंगहाल गांव पहुंचे स्कूलों में सरपंच और कोटवारों ने मजदूरों सहित लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है। इस दौरान लगभग सभी क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग नदारद है और गाहे बगाहे जाने अनजाने कोरोना के प्रसार को रोकने में शासन प्रशासन सहित सारे जिम्मेदारों की सूझबूझ काम नहीं आ रही। ट्रेनों के गतिमान होते ही ड्राइवरों, हेल्परों और कई ऐसे कर्मचारी ट्रेनों में काम करते हैं, वह लगातार कई राज्यों से होकर कईयों के संपर्क से होते हुए ड्यूटी खत्म कर अपने घर पहुंचते हैं और बाद में फिर वह रोजाना की तरह एक लंबे सफर पर निकल जाते हैं। इनकी भी ना टेस्ट किया जाता है और ना ही इन्हें क्वारंटाइन में रखा जा रहा। यही स्थिति पुलिस वालों के साथ, नर्सों के साथ और कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां पर वह डायरेक्ट लोगों के टच में रहते हैं और फिर भी उन्हें क्वारंटाइन नहीं किया जा रहा। कई दफा सारे टेस्ट और सारे कागजात होने के बाद भी लोगों को जबरन परेशान करते हुए क्वारंटाइन कर दिया जाता है, जहां पर अन्य पॉजिटिव लोगों के साथ स्वस्थ व्यक्ति को बीमार होने के लिए छोड़ दिया जाता है। बहरहाल पूरे क्षेत्र में बाहर फंसे मजदूरों के आने से आतंक का माहौल छा गया है और खतरे की घंटी बज गई है। लोगों के मरने की संख्या दिनों दिन बढ़ते जा रही है और अब लॉकडाउन का जंग लड़ रहे भूख की लड़ाई मजदूरों को अपने गांव तक ला दी है, परंतु अब उनकी लड़ाई अपने ही गांव के सरपंच, कोटवार और प्रशासन से है। इस बड़ी जंग में क्या जीत लालचियों की होती है या फिर अपने घर पहुंचने के विश्वास से भरे मजदूरों का दम सरपंच के सामने टूट जाता है? यह देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। सभी मुंगेली जिलावासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। जिला अस्पताल मुंगेली में इन दिनों मरीजों के साथ डॉक्टरों एवं स्टाफों के द्वारा बदसलूकी और गाली गलौज की खबरें सामने आ रही हैं। डॉक्टरों की बदसलूकी को देखकर मरीजों ने किया हंगामा। देखिए यह रिपोर्ट। जिला अस्पताल मुंगेली हमेशा से विवादों का गढ़ रहा है। जब से इसका निर्माण हुआ है तब से यहाँ पर विवादों की नई इबारत लिखी जा रही है। राजनीतिक गलियारों से होते हुए इलाज यहाँ सहज हो जाता है, परंतु आम जनमानस के लिए इस अस्पताल में न ही सामान है और न ही इलाज
इलाज की उचित व्यवस्था। मुकेली जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने कई प्राइवेट क्लिनिक खोल रखे हैं, जिसकी वजह से वे यहाँ समय नहीं देते और अपने क्लिनिक में मरीजों को बुलाकर मोटी रकम वसूलते हैं। यही वजह है कि इस अस्पताल में किसी भी प्रकार का इलाज उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण परिवेश से आने वाले लोगों को अक्सर यहाँ प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर हो, नर्स हो या फिर यहाँ का स्टाफ, किसी के द्वारा विनम्रता और रिस्पेक्ट की पाठ यहाँ पर नहीं पढ़ी गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर मरीजों को अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला 13 अप्रैल को, जब पीड़ित मरीज लंबे समय से इलाज के लिए जिला अस्पताल की चक्कर काट रहे हैं, परंतु डॉक्टर के द्वारा रोज नया बहाना बनाकर समय नहीं दिया जा रहा। प्रेगनेंसी का चेकअप कराने आई 20 से 40 महिलाएं रोज 15 दिनों से जिला अस्पताल का चक्कर काट रही हैं। सुबह 7 बजे से लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। पर्ची कटा है, 8 दिन हो गया आते हुए। पर्ची कटा है, पर्ची वाले से पूछो तो वो बोलता है उस नंबर पे जाओ, वहाँ जाओगे तो वो बोलती है उधर जाओ। मतलब मैडम लोग ठीक से काम नहीं करते, वो बोलती उधर जाओ, वो बोलती उधर जाओ। मतलब सही से अपना इलाज नहीं हो रहा है। इलाज के लिए अभी कौन मैडम उपस्थित है यहाँ पे? अभी अब नाम तो नहीं पता भैया। 6 नंबर पे गए थे, 9 बजे से हम आए हैं और 1 बज गया, हमारा नंबर ही नहीं आया। 2 घंटे से 1 इंच भी नहीं हिले हम लोग। तो बताओ हम क्या इलाज हो रहा है? 5 दिन हो गए सर आते। 5 दिन हो गया? हाँ, 5 दिन हो गया। हाँ, नाम बता। कौशल मोहल्ले। कौशल मोहल्ले कहाँ से है? मैं डोमानपुर से हूँ, लेकिन यहीं रहती हूँ मैं, यहीं घर है मेरा। क्या दिक्कत हो रहा है आपको, बताइए? प्रेगनेंसी चेकअप करवाना है, टीका लगवाना है। अभी शुरुआत ही नहीं हुआ है। मैं महिला प्रॉब्लम से आई हूँ। हाँ, अभी शुरुआत ही नहीं हुआ। डॉक्टर लोग क्या बोल रहे हैं? नंबर ही नहीं आ रहा है। लाइन पर्ची कटवा कर जाथन ना, पर्ची कटवा कर जाथन तो हम लोग 3 नंबर में जाओ, 2 नंबर में जाओ ऐसे बोल देते हैं। हम जाथन डॉक्टर के बाद 3 नंबर में जाथन तो हम लोग 6 नंबर में जाओ कहा थे। 6 नंबर में जाथन, 6 नंबर में जाथन तो हम लोग लाइन लगा पाते। अब लाइन लगा था, आगे वाले हठी तो पीछे के मन हठी तो वो समझ जा इलाज होवत नहीं। अच्छा चेक होवे नहीं कर। 1 इंच नहीं हिल पावत तो समझ काकर गए। सुबेरे से आया इतना टाइम हो गए, वो जेन में हम तेन में लटके छन हम। तब ऐसा हम कैसे बनही बता? कितना समय से आए हुए हैं? अरे 9 बजे से आए हैं भैया। और मैडम 11 बजे आते। मैडम 11 बजे तो आई नहीं थी। अब ये बता आई थी कि नहीं कौन जाने। और हम तो 9 बजे आए हैं और कई जन मन सुबेरे से आया। परंतु डॉक्टर अपने प्राइवेट क्लिनिक में जुगाड़ जमाए बेबस और लाचार मरीजों को इंतजार करवाते रहते हैं। इस दौरान जिला अस्पताल के प्रबंधक से बात करी गई तो उन्होंने बदतमीजी से बात करते हुए उन्होंने रिपोर्टर सहित महिलाओं को जो करना है कर लो, जैसा काम हो रहा है वैसा ही काम होगा, यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया गया। इस दौरान कई महिलाओं के साथ डॉक्टरों ने अभद्रता करते हुए दुत्कार के भगा दिया। बोला थे कि ऊंचा आवाज से बात करता था। 40 साल हो गए, 40 साल से सोनोग्राफ होवत रही थी। 40 साल तो हॉस्पिटल नहीं हो चालू हो। 40 साल में सब चीज तो लागू नहीं रही थी, नहीं लागू होते सब चीज ना भई। तो वैसा होती तो अभी हम लोग आ जो रहे हॉस्पिटल आके घर में बच्चा पैदा कर सकते हैं। घर में हम बोला थे हॉस्पिटल से कागज ला, तब बच्चा है भर्ती लेबो के बोला। हम लोग से कहां से कागज लाए, घरे में क्या करेगा बच्चा? अब तो दुनिया भर के कानून निकली है ना। कानून के हिसाब से आए हैं, कानून के हिसाब से हम यहाँ आए। और कानून नहीं रहती कुछ हमला जरूरत नहीं रहती तो हम कबर आते। कितने लेडीज हो? 40 कौन सा गाँव के? कौन सा गाँव? डॉक्टर साहब ने बोल दी सर? हाँ उसने बोली से और उंगली उठा से नहीं लेते और बात नहीं ना। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर 30 से 40 महिलाओं ने 13 अप्रैल की दोपहर जिला अस्पताल प्रबंधक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और हल्ला बोलते हुए प्रबंधक के खिलाफ नारेबाजी करती रहीं। जी मेरा नाम अभय भास्कर है, ग्राम महली से हूँ मैं। बताइए यहाँ पे क्या दिक्कत हो रहा है? यहाँ हम लोग इलाज कराने के लिए आए थे और पर्ची कटाया। पर्ची कटाने के बाद 7 बजे से आए थे हम लोग। पर्ची कटाने के बाद लाइन में लगे, बोले लाइन लगाने के लिए तो हम लोग लाइन में लगे। सुबह से हम लोग लाइन में लगे हैं। उसके बाद 1 बजे मैडम बोली कि अब कल आना सीधे।
तो मैडम से मैं बोला कि मैम मैं सुबह से आया हूँ यहाँ पे, और जो पहले आए हैं उसका इलाज नहीं हुआ है, जो अभी आ रहे हैं उसका इलाज हो रहा है। उसके बाद मैडम बोली कि आप मेरे से बहस मत करो, अब मेरा ड्यूटी ख़त्म हो गया, आप जाओ सर से मिलो। फिर हम लोग सर के पास गए ऊपर, तो सर बोला कि यहाँ पे डॉक्टर की कमी है, अगर आप में से कोई डॉक्टर है 1.5 लाख रुपए दूंगा, आप डॉक्टर मेरे को लाके दे दो। इस टाइप में सर बोला, हाँ कि आप डॉक्टर मेरे को लाके दे दो, मैं 1.5 लाख रुपए दूंगा। एक ही जने डॉक्टर है तो कितने का इलाज करें, तो आप लोग शाम 5 बजे तक रुको, अगर हो जाए इलाज तो होगा, नहीं तो फिर कल आना। इस टाइप में सर बोले। डॉक्टर का क्या नाम है? डॉक्टर प्रियंका जांगड़े मैडम का प्रियंका जांगड़े नाम। और एमडी सर से बात हुआ? एमडी सर से बात हुआ है, एमडी सर वही बोले हैं कि डॉक्टर सिर्फ एक ही जने हैं, जितने जने का इलाज हुआ है सिर्फ उतने का हुआ है, जो बचे हुए हैं वो कल आना। बहरहाल जिला अस्पताल मुंगेली को क्वारंटाइन अस्पताल घोषित किया गया है, जिसका लाभ उठाते डॉक्टरों के द्वारा पूरा समय अपने प्राइवेट क्लिनिकों में दिया जा रहा है। और सामान्य चेकअप के लिए एक ही डॉक्टर की नियुक्ति का हवाला देते प्रबंधक ने डॉक्टरों की कमी का उल्लेख सार्वजनिक किया है। इतने बड़े जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी का होना और उसकी पूर्ति के लिए किसी भी प्रकार से कोई प्रयास नहीं किया जाना संबंधितों की लापरवाही को उजागर कर रहा है। अब आगामी दिनों में यह देखने वाली बात होगी कब तक सरकारी पैसों का दोहन करते डॉक्टरों की मनमानी और प्रबंधक की लापरवाही का खामियाजा बेबस और लाचार मजदूरों को झेलना पड़ेगा। सर यहाँ पे महिला लोग आए हुए हैं बाहर से प्रेगनेंसी चेकअप के लिए, यहाँ पे इलाज नहीं हो रहा है करके महिलाओं का कहना है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, यहाँ पे हमारे पास में एक महिला चिकित्सक है, गायनेकोलॉजिस्ट। कामों को करने के बाद ओपीडी में बैठ के जितना हो सकता है, जो सरकार का नियमानुसार जितना टाइम दिया गया उतना टाइम जितना देख सकते हो देख रहे हैं। लोगों का आरोप है कि मैडम का खुद का पर्सनल क्लिनिक है, वहाँ पे ज़्यादा समय दिया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना है? नहीं, पर्सनल क्लिनिक के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन हमारा जो शासन का जो गाइडलाइन के अनुसार जो टाइम दिया है उसी टाइम पे काम कर रहे हैं। तो जो घुमाया जा रहा है उसके लिए क्या आपके द्वारा कार्रवाई किया जाएगा? जो समय दे घुमाया नहीं जा रहा है, वो लोग जो है उनका आरोप ये गलत है, जितना वो देख सकती है, जितना काम कर सकती है वो कर रही है। सर यहाँ अभी चेकअप के लिए कितने डॉक्टर उपस्थित हैं? अभी हमारे पास देखो एक गायनेकोलॉजिस्ट है जो हुआ है, उसके बाद हमारे पास एक मेडिकल स्पेशलिस्ट है, एक सर्जन है, 2 चिकित्सक बैठे थे, लेकिन उन लोगों ने उनको नहीं दिखाया। अभी हमने यहाँ बात किया था उन लोगों से, उन लोगों ने उनको नहीं दिखाया, उनको सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना है, तो गायनेकोलॉजिस्ट कितना देख पाएगी, लेकिन उनकी क्षमता उतनी तो काम कर पाएगी। मुंगेली से अजीत जायसवाल के साथ मानस राज की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। क्या है, कई बार हो गया इनको बोलते हैं, वो घेरा भी करवाए हैं, घेरा तो मिट गया, वो चूना लगाए थे सवेरे। इतना करते महोदय जी। नमस्कार। अच्छा, आप दोनों लोग भी एकदम लगाए नहीं थे मास्क, वैसे ही खुला रख रहे हैं। पानी का करेगा वीडियो लगवा दे, फोटो ले लेंगे तो मैं फोटो में यहाँ कहाँ का बात है मैं दर्शा के पेपर में दे ताजा पानी का जाओ बाल्टी में भर के बना दूँ मीटर पेपर ओवर छोटे छोटे नाना करे तो तुरंत नहीं। जी अपना नाम बताएंगे? भानु प्रताप सिंह गेनले। कौन सा ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत उदगन सरपंच। कौन सा पद में है? सरपंच। अच्छा, अभी जो यहाँ पर बाहर से मजदूर आए हुए हैं है ना, उसके लिए क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर किया जा रहा है? यहाँ उनके लिए खाना का, मास्क का, साबुन दिए हैं, सब व्यवस्था किया जा रहा है, जैसे जैसे शासन नियम दिए हैं उस हिसाब से। तो क्या क्या यह व्यवस्था आप लोग करवा रहे हैं जो शासन द्वारा निर्देश है? अब सेप्टिक बनाने का दिए हैं तो सेप्टिक का काम चालू है, हो रहा है। अच्छा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा इनका परीक्षण किया गया? जी। अच्छा, कि कब से आए लोग? ये बाकी लोग तो आज ही आए हैं, बाकी 2 जने 4 रोज हुए हैं। कितने लोग हैं टोटल? 10। अच्छा, तो ये सूचना कैसे मिला आप लोगों को? फ़ोन से संपर्क किए थे अपने घर वाले से इन लोग।
तब तो पता चला। अभी और आप यहाँ पर जो निगरानी समिति है उनको या फिर ग्राम पंचायत में ऐसा क्या क्या आप निर्देश अभी दे रहे हैं? और निगरानी समिति वाले इनका देखभाल कर रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं, अच्छा। इनका खाने पीने वाले का व्यवस्था कर रहे हैं जो भी है। ग्राम पंचायत के लिए क्या क्या सुविधा आप बना रहे हैं अभी? ग्राम पंचायत में तो अभी कोई प्रकार का काम ही नहीं चल रहा है। ग्राम पंचायत का राशन सोसाइटी के क्या हालचाल है? राशन सोसाइटी ठीक ठाक चल ही रहा है। तो 10 तारीख तक सभी का वितरण हो गया है। हाँ जी, नाम बताएंगे? मेरा नाम भगवती प्रसाद गेंदले है। कौन सा ग्राम पंचायत? ग्राम ओडगन। अच्छा, यहाँ क्या क्या व्यवस्था कर रहे हैं आप लोग? अब यहाँ व्यवस्था हमारे गांव ओडगन है, तो हमारे गांव में स्कूल जो कर रहे सुविधा रही से तेना बस्ती भीतर हवा है, तो वो नहीं हो पाए तो हम गोढ़ी के लिए देखे हैं स्कूल मॉडल स्कूल है DAV और हाई स्कूल तोला सरकार से मांग करे हैं, तो दी से तो यहाँ रह की व्यवस्था लगाए हैं। 10 जन आए हैं बाहर से। अच्छा। और उनका मन के खाना पीना सब व्यवस्था है, सैनिटाइजर हैं, मास्क दिए हैं सब ला, और खाना वाना खाते थे पथरी पर गड्ढा खाने हैं नीचे ढाबे पर। और पटवारी आ रही से बाथरूम के उधर निरीक्षण करगी से उसका काम जारी है। अब पानी वानी सब की व्यवस्था है। अच्छा, इन लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण आज ही हुआ है, अभी करके गए हैं। 12 बजे के लगभग में आए थे और स्वास्थ्य वाले उन लोग का निरीक्षण करके गए हैं। हमन छत्तीसगढ़ के 250-300 आदमी यहाँ कंपनी में काम करे लाए हैं, जैन 2-3 जिला से मिल के हवा। और हमला भूपेश बघेल सरकार से निवेदन है कि हमला यहाँ से कोई भी व्यवस्था करके यहाँ से हमला लेके जावा। यही चीज के हमन विनय कर एक हमन निवेदन है हमार सरकार से कि हमला यहाँ से लेके जावा। कलेक्टर अधिकारी से एक बार होना चलना भी फिर में बात। हमन हैदराबाद में फंसे हुए हैं, छत्तीसगढ़ के से आए हैं। हम कम से कम 300 आदमी के आसपास हैं, और वो भी अलग अलग जगह से, कंवर्धा जिला, मुंगेली जिला, बेमेतरा जिला, बिलासपुर जिला, ये चारों जिला के हैं। कम से कम 400 आदमी के आसपास है। हमला जो भी सुविधा करके ले जा सकते हमारे भूपेश बघेल जी है, अक्के के हम निवेदन करत हैं। बहुत भारी समस्या है हमला यहाँ बैठे बैठे, और खेती किसानी और वैसे भी हमारे मन के खेती किसानी के टाइम आगे है। हमला जो भी सुविधा से हो सके तो भूपेश बघेल ले जाए के कोशिश करे। वो नहीं लगेगा ये मेरे अपन पूरा बोल माता ना भैया हम लोग छत्तीसगढ़ कैसी हालत भी करके हमको छत्तीसगढ़ पहुँचा दो। छोटा छोटा बाल बच्चा धरा है, कितना दिन से हम तकलीफ काटेंगे। हमको छत्तीसगढ़ पहुँचा दो हम लोग को। हो गया बात। सर जी, आप लोग हम लोग को निवेदन है कि क्या नाम है? इतना आदमी है छत्तीसगढ़ी, हमको जाना है छत्तीसगढ़ साहब। हमको इतना आदमी, छोटा छोटा बाल बच्चे हैं, अब हम लोग जाना चाहते हैं। कोई भी सुविधा कर दीजिए। कम से कम 200-250 आदमी हैं। धन्यवाद। मुंगेली जिला, कंवर्धा जिला, बिलासपुर जिला, इतना आदमी है। हैदराबाद में है, और हैदराबाद में है। साइज के नाम बता।
बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। एक और पूरा विश्व महामारी की आगोश में है। सभी अपनी जिंदगी बचाने प्रयासरत हैं, मगर इनसे भी परे कुछ लोग अब भी किसानों को ठगते अपनी जेबें भरने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है कबीरधाम जिला से, जहां अन्नदाता किसान को धान खरीदी पर ठगी का शिकार बनाया गया है। देखिए रिपोर्ट। कबीरधाम अन्नदाता किसान के द्वारा धान विक्रय किया गया 56 क्विंटल, जिसमें 40 क्विंटल धान की राशि प्राप्त हुआ है, से 16 क्विंटल धान की राशि आज दिनांक तक अप्राप्त है। कोरोना महामारी से एक और पूरी दुनिया त्रस्त है, तो दूसरी ओर कर्मचारियों द्वारा किसानों के लूटने में व्यस्त हैं। पूरा मामला कबीरधाम के आदिवासी सेवा सहकारी समिति कोरवा गोदान का है। धान का फसल आदिवासी सेवा सहकारी समिति कोरवा गोदान में विक्रय करने के लिए 24/1/2020 को 56 क्विंटल धान का टोकन ऑपरेटर द्वारा काट दिया गया था। टोकन में 56 क्विंटल धान बिकना था, जिसमें 40 क्विंटल का धान ऑपरेटर एवं समिति प्रबंधक के द्वारा ऑनलाइन किया गया, जिसकी राशि 73,000 रुपए खाता में दिया गया। धान की पावती के लिए 5,000 रुपए देंगे तो पुनः 16 क्विंटल धान का पावती दे दूंगा। तब मैं विश्वास में चाही गई राशि को दिया, फिर 16 क्विंटल धान के संबंध में कोई पावती नहीं दिया गया। विष्णु प्रसाद श्रीवास, आरजे रम झाझर से। आज हम कोदवा गोडान सोसाइटी में हैं। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि किसानों का धान जो है वो सोसाइटी प्रबंधक कन्हैया लाल डरसेना द्वारा काट लिया गया है। 40 कट्टी ऐसा करके शिकायत कर रहे हैं। और आइए किसान से बात करते हैं, क्या है समस्या, वास्तविक बात तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। मोर कार्तिक राम नाम टकटुया के गाँव, मोर पिता के नाम धानूराम सतनामी गाँव। धान ला रहे हैं। कितना धान ला रहे हैं? 56 कुंटल टोकन मिले रही से 24/1 के, तो टोकन में 16 कुंटल मोर धान नहीं तौल हुई। 100 कट्टी तौल हुई, जिन में 40 कुंटल आईस। तो ओकर बाद चढ़ाहा बोलिस, नहीं चढ़ाईस। ओकर बाद आज तक धान मोर चढ़े नहीं है। ओकर बाद 20 बार मैं आए हैं, पैसा ली उमर मेर 5,000 पैसा मांग करी से दें। 5,000 रुपया दे के बाद भी नहीं चढ़ाईस मोर धान ला। मैं तेन गरीब आदमी दिलती भटकत मरत हूँ, आज तक मोर कोई कुछ नहीं हो साहब। मैं क्या करिए? पैसा मोर मेरे 5,000 ले ले साहब, ओकर बाद भी जान नहीं देते साहब। किसने लिया है पैसा? कन्हैया लाल डरसेना ने साहब, और जो खर सामने में गवाह भी हैं साहब, रामचंद्र विजय कुमार साहब। 40 कट्टी धान आपका जो काटा है उसको वापस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है साहब, आज तक कुछ नहीं है साहब। नहीं है, तुम्हारा धान सड़ गया है, जाओ कुछ भी करो, मेरा धान में नहीं रह सकता, मेरा जो कुछ करो ऐसे करते साहब। कहाँ शिकायत किए हैं? कहीं शिकायत की? हाँ साहब, शिकायत करे हूँ, थाना में शिकायत करे हूँ साहब। शाखा प्रबंधक में एक जो ना वो अनुभागीय अधिकारी SDM मेरे करे हूँ साहब। अब तो क्या बोले? तो ठीक है, तो धान ला देवाबो की बोली साहब, ओकर बाद मोरा कहीं कुछ नहीं होते साहब। आवेदक ने आरोप लगाया है कि 5,000 राशि लिया गया है, जिसके साक्षी रामचंद्र एवं विजय है। क्योंकि शासन के निर्देश अनुसार साफ धान को खरीदना है, कह करके पूरा साफ धान को क्रय कर खरीदा गया था। क्योंकि उसको नीचे ले धान खराब गया, तो उसको बोलने के बाद भी वो आकर के ले गए नहीं। आज तक क्या फिर चढ़ेगा, चढ़ाऊंगा कह करके रोक कर रखा था यहाँ, जबकि उसका डेट निकल गया था। तो उसी स्थिति में उसको धान क्रय करना असंभव था। जो साफ धान है 100 कट्टा उसको चढ़ाया गया था, बाकी धान वापस ले जाने के लिए बोला गया था। मैं किसी से आज तक शिकायत नहीं है मेरा कि पैसा किसी से मांगूँ। आप ही बता दीजिए, आप ही खुद धान बेचे हैं मेरे पास। आज तक 2 रुपये ना पान खाना आपको बोला हूँ ना। कोई भी किसान अगर बोल दे कि डरसेना पैसा लेता है कह के, मैं तुरंत पद से इस्तीफा दे दूंगा। ये मेरा चैलेंज है पूरा कोई भी किसान इलाका का। अगर जो कोई दुश्मनी भाव से मेरे को बोलेगा तो उसको मैं खैर आपको बता दूंगा कि ऐसा इनके दुर्भावना कह करके, लेकिन ऐसा आज तक मेरा रिकॉर्ड नहीं है। जब से मैं धान खरीदी कर रहा हूँ, कभी किसी किसानों से ये पैसा लिया ही नहीं हूँ।
एक अन्नदाता किसान के साथ किया गया इस प्रकार का व्यवहार से किसान की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है, लेकिन अन्नदाता कहे जाने वाले किसान आज दर दर भटकने को इन्हीं की वजह से विवश हो रहे हैं। इसके बाद किसान के द्वारा थाना कुईकुदूर में रिपोर्ट कराया गया। जिला सहकारी प्रबंधक महोदय को भी शिकायत दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की गई है। आखिर अन्नदाता किसान जो खुद कमाता है लेकिन दूसरों को भोजन की व्यवस्था करता है, जिसको इस प्रकार के शोषण एवं भ्रष्ट अधिकारियों के भ्रष्टाचार से कब मुक्ति मिलेगी? उच्च अधिकारियों से आरक्षण प्राप्त इन कर्मचारियों का किसानों का शोषण जारी रहेगा, देखने वाली बात होगी। हमेशा से सुर्खियों में रहने वाले आदिवासी सेवा सहकारी समिति जो कि विवादों के नाम से मशहूर है, क्या उच्च अधिकारी इस समिति के ऊपर कार्रवाई करते हैं? किसान को धान वापस दिलाते हैं या हमेशा की तरह इधर उधर कर केस को रफा दफा कर दिया जाता है? अब वो किसान हमारे तिरमोहरा खेरी से ओखरो धान इसने गायब है। ओहुल मैंने कुछ नहीं बताते कि धान कहाँ है तेन ला। तो पैसा तो ले है, सब जन में ले है, सब किसान में ले है, लेकिन अब कतका पैसा ले है वाला तो हम गने नहीं है, लेकिन देवत जरूर देखे हैं। पैसा तो सब जन में ले है, पैसा तो हम मन दे हैं। किसको दिए? वही मंसूर दे हैं। मंसूर? हाँ, मंसूर ले सब में पैसा। 46 कट्टी धान बिक्री हुआ, 14 कट्टी धान नहीं लिया साहब मन। तो धान कहाँ गया? अब का पता, वही मन बताही पलट दे मन धान ला, सबो धान ला पलट दे माने 60 कट्टी धान ला। और हमारे पहले बोले रही से कि तरी पट के धान ला 14 कट्टी धान ला नहीं लेवा गए। और बाद में सब माने 60 कट्टी धान ला मैंने पलट ले हूँ मन। और जैसे आप मांग करते हैं तो क्या बोलता है? नहीं, कुछ बता भी नहीं करे खैर विषय में, उन पलट रहे क्या बताइए। कवर्धा से विष्णु प्रसाद श्रीवास की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन में चरित्र शंका ने ली पत्नी की जान, बाद में पति ने भी खाया जहर। देखिए, रिश्तों में जब विश्वास टूटता है तो इनका नतीजा कितना भयानक होता है। बिलासपुर जिले के पचपीड़ी थाना अंतर्गत ग्राम रैलहा में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। घटना आज सुबह 5:30 बजे की है। चरित्र शंका पर उतारा मौत के घाट। आरोपी पति लक्ष्य अपनी पत्नी आराधना कोशले उम्र 42 वर्ष पर चरित्र शंका करता था। तभी से उनके बीच हमेशा विवाद का स्थिति बना रहता था। आज सुबह 5:30 बजे जब आराधना खाना बनाने के लिए सब्जी काट रही थी, तभी अचानक आरोपी लक्ष्य और मृतिका आराधना के बीच बातचीत बढ़ गया। तभी आरोपी लक्ष्य ने खलबट्टा से सिर पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया। पत्नी पर हमला करने के बाद पति ने जहर खा लिया। पुत्र प्रभात के द्वारा डायल 112 को फोन कर घटना की जानकारी दी गई। तत्पश्चात लक्ष्य की गंभीर हालत होने की वजह से बिलासपुर सिम्स के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं थाना प्रभारी द्वारा आरोपी लक्ष्य पर धारा 302 पर कार्रवाई की जा रही है। मस्तूरी से नागेंद्र टंडन की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन में चरित्र शंका ने ली पत्नी की जान, बाद में पति ने भी खाया जहर। देखिए, रिश्तों में जब विश्वास टूटता है तो इनका नतीजा कितना भयानक होता है। बिलासपुर जिले के पचपीड़ी थाना अंतर्गत ग्राम रैलहा में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। घटना आज सुबह 5:30 बजे की है। चरित्र शंका पर उतारा मौत के घाट। आरोपी पति लक्ष्य अपनी पत्नी आराधना कोशले उम्र 42 वर्ष पर चरित्र शंका करता था। तभी से उनके बीच हमेशा विवाद का स्थिति बना रहता था। आज सुबह 5:30
5 बजे जब आराधना खाना बनाने के लिए सब्जी काट रही थी, तभी अचानक आरोपी लक्ष्य और मृतिका आराधना के बीच बातचीत बढ़ गया। तभी आरोपी लक्ष्य ने खलबट्टा से सिर पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया। पत्नी पर हमला करने के बाद पति ने जहर खा लिया। पुत्र प्रभात के द्वारा डायल 112 को फोन कर घटना की जानकारी दी गई। तत्पश्चात लक्ष्य की गंभीर हालत होने की वजह से बिलासपुर सिम्स के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं थाना प्रभारी द्वारा आरोपी लक्ष्य पर धारा 302 पर कार्रवाई की जा रही है। मस्तूरी से नागेंद्र टंडन की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लंबे इंतजार के बाद अब जाके छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया है, जिसके पश्चात पर्यंत गुजरात से छत्तीसगढ़ के लोगों को लेकर पहुंची पहली ट्रेन बिलासपुर। मजदूरों की आंखों से छलका खुशी का आंसू। देखिए रिपोर्ट। एक लंबे इंतजार के बाद आज वह सुखद पल आया जिसका महीनों से इंतजार था। छत्तीसगढ़ के अन्य प्रांतों में फंसे श्रमिकों, छात्रों एवं अन्य मिलाकर 1208 लोगों को लेकर जब गुजरात से बिलासपुर पहुंची ट्रेन, तब उनमें वापसी की खुशी उनकी चेहरों और आंखों पर साफ झलक रही थी। प्रदेश सरकार की ओर से उनके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बोगियों से उतरने के पश्चात स्वास्थ्य परीक्षण और खाने पहुंचाने की अलग अलग व्यवस्था की गई थी। सबसे पहले मुंगेली जिला के लोगों को बसों से रवाना किया गया, फिर अन्य जिले वालों को इनको अपने गृह क्षेत्र में 14 दिनों की क्वारंटाइन में